वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्तरा तो कुश्ती बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन मेरे आका या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारैन या गौसे आज़म ज़नम ज़मदे शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। ये आला हजरत के लिखे हुए कलाम पढ़ रहा हूँ मैं, और मैं मेरे पाक पर जो उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं उनको मुखातब करके एक बात कह रहा हूँ। ये आज हम जो ज़िक्र शहीद आज़म मना रहे हैं, सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, ये भी आला हजरत की देन है। समझ रहे हैं आप? तो आला हजरत का ये शेर है लिखा हुआ, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। और मेरे इमाम ने पूरी करबला, मदीने से लेकर मक्का, मक्के से लेकर कूफा, पूरी करबला, पूरी शान अहले बैत को एक शेर में पेश कर दिया। बरेली के इमाम फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ अपने मुस्तफ़ा की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तकरीर करना मकसद नहीं है, सिर्फ 2-3 बातें मैं आपके सामने रखूँगा। अगर हो सके तो मैं भी अमल करने की कोशिश करूं और आप भी इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक मर्तबा अपने आका को पुकार कर कहें, या रसूल अल्लाह। हमारे बड़े करीबी और आप सबके प्यारे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद। मैं हज़रत को बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा इस चीज़ की कि माशाअल्लाह हज़रत की मेहनतें और काविशें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुरदन नगर में काफ़ी लड़कियां आलिमा बन गई। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये 2 शेर मुलाजा फरमा लीजिए। हज़रत ने कहा 2 शेर आप पढ़ देना, बहुत दिन से सुना नहीं है मैंने, तो सिर्फ एक कता ही पढ़ूंगा और सिर्फ 2 बातें आपके सामने रखूंगा, तकरीर नहीं करूंगा। एक मर्तबा अपने आका को पुकार कर कहें, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा कहें, या हुसैन। ये शान रखते हैं ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले।
और आज तो 24 सफर है। हम यहाँ पर जिक्र हुसैन मना रहे हैं, बरेली में जिक्र आला हजरत हो रहा है। और खास बरेली में नहीं हो रहा है, दुनिया के गोशे गोशों में देखोगे वहीं आला हजरत का जिक्र हो रहा है। और आला हजरत का जिक्र इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि जहां देखो वहां रजा रजा ही है। हिंदुस्तान में देखो तो रजा रजा, आप जिस मुल्क में देखोगे, दुनिया के जिस खित्ते में देखोगे वहीं रजा रजा हो रहा है। तभी तो किसी शायर ने कहा था कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। अरे जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का। वाह 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 वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैं आपको बताऊं, कयामत बहुत करीब है और मेरे मुस्तफा की हदीस से पाके 73 होने जी। हजरत जरा मैं नाजिम साहब से तवज्जो चाहूंगा, 73 होने और मेरे मुस्तफा ने फरमाया सिर्फ एक जाएगा जन्नत में। बेशक। कितने जाएंगे? जोर से बोले यार। एक जन्नत में जाएगा। 73 है, जाना एक को है, लेकिन 1 + 72 73, यानी 72 भी दावा यही करते हैं कि हम जाएंगे। 72 दावा करते हैं, वो भी कहते हैं ऐसा हम ही जाएंगे, हम ही जाएंगे, हम ही जाएंगे, हम ही जाएंगे। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया जो मेरे और मेरे सहाबा के बताए हुए तरीके पर चलेगा बस वही जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और हुजूर फरमाते हैं सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। मेरे मुस्तफा की हदीस पाक है, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। अगर तुम में से कोई भी मेरे एक सहाबी की पैरवी करेगा तो वो हिदायत पा जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सहाबी की नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा के जितने सहाबी हैं हम तमाम सहाबा की पैरवी करते हैं। हम तमाम सहाबा की पैरवी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला तमाम सहाबा की पैरवी करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर, सहाबा के नक्शे कदम पर चलना, ये समझ लीजिए यही अहले सुन्नत वल जमात। बेशक, यही अहले सुन्नत वल जमात। तो जो शेख मुलाज़िम फरमा लीजिए कि ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले, और कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, और हवाए शिर्क ना ठहरी तो देखना एक दिन, हवाए शिर्क ना ठहरी तो देखना एक दिन, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला के आला हजरत। टेंट वाले भैया जहाँ कहीं भी हो वो स्टेज के पास आ जाए, उनको याद किया जा रहा है। टेंट वाले भाई स्टेज के पास आ जाए, उन्हें याद किया जा रहा है, किसी चीज की जरूरत है। करबला का जिक्र स्टेज के पास आ जाए। हर साल सुनते हैं, याद हुसैन हर साल मनाते हैं अपने अपने अंदाज में। हुसैन की मोहब्बत का ऐलान अपने अपने अंदाज में हर कोई करता है। यहाँ तक कि अगर छोटा सा भी अगर बच्चा होता है ना, तो 9वीं मुहर्रम का दिन हो या 10वीं मुहर्रम का दिन हो, वो जरा सा बच्चा भी इमाम हुसैन की याद, इमाम हुसैन का जिक्र अपने अंदाज में करता है। करबला देखें आप, करबला 9वीं मुहर्रम 10 मुहर्रम इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए। मेरे हुसैन ने अपने नाना की उम्मत को एक मैसेज दिया, और मैसेज क्या था? शायर ने उसको शेर में पेश किया कि आदमी ने सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, जमीन वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। ये करबला के ताजदार का पैगाम है, ये करबला के ताजदार का ऐलान है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कब हम कितना इमाम हुसैन के पैगाम पर अमल करते हैं। हम इमाम हुसैन के पैगाम
कितना अमल करते हैं। अरे हम करबला वालों की याद तो मनाते हैं, जिक्र करबला तो करते हैं, याद हुसैन तो मनाते हैं, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस तो मनाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम करबला वालों के पैगाम पर कितना अमल करते हैं। मैं एक बात, बस आखिरी बात आपसे कहकर जा रहा हूँ। मेरे हुसैन करबला में शहीद हुए, 72 लाशें पड़ी हुई हैं। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर से लेकर हजरत इमाम हुसैन तक 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हुई हैं। खाको खून में तड़पती हुई लाशें हैं। असर की नमाज का वक्त आ गया, खेमों में आग लग चुकी है, कमाल माल वगैरह सब जालिमों ने लूट लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना के नाक कान से बालियां तक नोच ली गई। हजरत आबिदे बीमार के हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। उस खेमे में आग लगा दी गई जिस खेमे में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आराम फरमा रहे थे। लेकिन कुर्बान जाइए, मेरे हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ने करबला के तपते हुए मैदान में, करबला के मैदान में मेरे हुसैन की बहन ज़ैनब ने सब्र का वो मुजाहिरा किया और दुनिया वालों को दिखा दिया। ए दुनिया वालों देख लो, जब ज़ैनब के सब्र का ये आलम है तो ज़ैनब की माँ फातिमा के सब्र का आलम। वाह 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 वाह, समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लाशें पड़ी है करबला में। अल्लाह अकबर। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर से लेकर हुसैन पाक तक 72 लाशें करबला में पड़ी हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं, जिसमें जवान भी हैं, जिसमें 6 महीने का अली असगर भी है, जिसमें ज़ैनब के नूरे नज़र और मोहम्मद की भी लाशें हैं। एक बात बताइए, हमारे यहाँ का माहौल ये है, बड़े गौर से सुनिएगा। एक जरा सा बच्चा खत्म हो जाए, कोई नमाज के लिए नहीं बोलता है। गौर दीजिए जुमले पर, 6 महीने का बच्चा खत्म हुआ, या वो बच्चा जो पैदा होते ही इंतकाल कर गया, बाप अफसोस में है, माँ अफसोस में है, घर वाले अफसोस में हैं, फूफी अफसोस में हैं, तमाम रिश्तेदार, तमाम घर के लोग अफसोस में हैं, बच्चा खत्म हो गया। लेकिन ऐसे आलम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, न माँ कहती है कि बेटा नमाज का वक्त हो चुका है, न बाप कहता है नमाज का वक्त हो चुका है, न फूफी कहती है नमाज का वक्त हो चुका है, न भाई कहता है नमाज का वक्त हो चुका है। लेकिन कुर्बान जाइए, करबला के ताजदार की बहन हजरत ज़ैनब के सब्र पर 72 लाशें पड़ी हुई हैं, असर का वक्त हो गया। हजरत ज़ैनब ने अपने घर वालों से कहा था, बीवियों उठो, असर की नमाज का वक्त हो गया है, नमाज अदा कर ली जाए। ये करबला का पैगाम है। अल्लाह अकबर। आज हमारे देखिए आप, वो लोग जो लोग कहते हैं ना कि हम हुसैन वाले, हम हुसैन वाले, उन्होंने सिर्फ इसी चीज को हुसैनियत का नाम दे दिया कि सब ताज़िया निकाल दिया अपनी जगह, मातम कर लिया अपनी जगह, ढोल बजा लिया अपनी जगह। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, 10 मुहर्रम के दिन अगर मेरी बात अगर कोई गलत साबित करे तो आकर ये बोल सकता है। 10 मुहर्रम के दिन हाफिज़ रिज़वान साहब, गुलाम अहमद रज़ा साहब, बेशुमार लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जिनका गुस्ल नहीं होता, वो नापाक रहते हैं। अब आप कहोगे कैसे? अगर कोई चीज लूट रहा है ना, नाली में अगर कोई चीज गई तो नाली में ही घुसेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बता पाक रहा है या नापाक रहा? पसीना तरबतर है, पाक रहा या नापाक रहा? लेकिन उसकी कानों की, उसकी निगाहों के सामने जोहर की अजान हो रही है, असर की अजान हो रही है, मगरिब की अजान हो रही है, इशा की अजान हो रही है। ए हुसैन वालों, अपने आप को हुसैन वाला कहने वालों, हुसैन वाले हम तब तक नहीं होंगे जब तक हम हुसैन वालों के अमल पर हुसैन वालों के किए हुए अमल बातों पर अमल न करें। मेरे हुसैन की जो बातें हम जब तक उस पर अमल न करें, जब तक हम उस हुसैन वाले नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम को नमाज पढ़ने की तौफीक।
पढ़ेंगे नमाज, घर घर नमाज पढ़िए, आप भी नमाज पढ़िए और अपनी बीवी से भी कहिए। क्या जोर से बोलो, क्या कहोगे? कलाकंद खा ले, क्या बोलोगे? जोर से बोलो यार। अच्छा, जो नमाज के लिए मुतम हो कि हाँ साहब नमाज पढ़ना चाहिए, सिर्फ वही बोले। अपने घर में किस चीज का ऐलान करोगे? खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर वालों को भी कहो कि नमाज पढ़ें। आज हमारा नौजवान है ना, व्हाट्सएप पे भी अगर स्टेटस लगाता है तो लिखा जाता है उस पे कि नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अबे स्टेटस लगाने वाले, तू भी तो ये देख ले तू कितनी नमाज पढ़ता है। मेरे भाई करबला वाले हैं, हम करबला वालों से मोहब्बत करते हैं, हम आका हुसैन के चाहने वाले हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, हुसैन पाक की याद में रहो, जियो और करबला वालों की मोहब्बत में मरो। लेकिन करबला वालों की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जो हमारे असलाफ का तरीका, जी 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 जी, जो हमारे असलाफ का तरीका है उसी तरीके पर हमें गामसर रहना है। अल्लाह ताला हम तमाम को नमाजी पंजगाना बजामा सदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु बुलंदाबाद से कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।